फीनिक्स ने एक तप्त आंसू टपकाया जो सीधा चमड़े के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा तो पाया कि उसका तलवा भी जलकर पार हो चुका था, लेकिन आदमी ने उसे दोष नहीं दिया। यह तप्त आंसू उसे बहुत हैरान कर गया। जब उसने अधमरी हालत में पड़े फीनिक्स को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने सीधे भारी जंजीरें खोलकर फेंक दी। लोहे के जाल से मुक्त होते ही फीनिक्स का शरीर तेजी से तपने लगा और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर आग से चमक उठा। वो फिर से जीवन से भर गया। तुरंत ही फीनिक्स आकाश की ओर उड़ गया। रवाना होने से पहले उसने आदमी को धन्यवाद देने के लिए एक तप्त और 5 रंगों की रोशनी छोड़ती हुई पंख की भेंट दी, लेकिन आदमी ने राजा का आदेश पूरा नहीं किया। उसने फीनिक्स को वापस लाने के बजाय उसे आजाद कर दिया। जब वो लौट कर आया तो राजा ने उसे पकड़ लिया और सीधे फांसी के मीनार पर भेज दिया। राजा का आरोप सुनकर आदमी ने तुरंत सच्चाई बताई कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आदमी ने तुरंत वो पंख निकालकर दिखाया जो फीनिक्स ने उसे दिया था, लेकिन उस समय वो पंख लोहे की तरह सिकुड़ा हुआ और बिना किसी चमक के था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आदमी का सिर पूरी जनता के सामने काट दिया जाए। इन्हीं पलों में वो सिकुड़ा हुआ पंख अचानक आग से दहक उठा। एक फीनिक्स अचानक किले के ऊपर प्रकट हुआ। उसने एक चक्कर लगाया और सीधा मीनार की चोटी पर जा बैठा। उसके शरीर से निकल रही चमकदार रोशनी ने पूरे किले को रोशन कर दिया। फीनिक्स के आने से ये साबित हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं बोला। खुशी से झूमते लोगों को देखकर राजा को मजबूर होकर आदमी को रिहा करना पड़ा और उसे एक शानदार पोशाक का इनाम भी दिया। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर गीत गाने और नाचने लगे। वो सबकी नजरों में बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये सब देखकर राजा के दिल में बहुत अधिक ईर्ष्या पैदा हुई। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर एक चाल चली। उसने बहाना बनाया कि वो बर्फ के राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और आदमी को आदेश दिया कि जाकर राजकुमारी को लेकर आए। लंबे सफर के बाद आदमी बर्फ के राज्य के तलहटी में पहुंच गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये राज्य बादलों को छूने वाले ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर बना हुआ है। आदमी ने 3 दिन और 3 रातें चढ़ाई की और आखिरकार बर्फीले राज्य के द्वार तक पहुंच गया। द्वार पर कोई पहरेदार ना देखकर उसने सोचा कि मौका पाकर अंदर चला जाए, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई जिसने उसका रास्ता रोक लिया। आदमी हैरान और लाचार खड़ा था कि अचानक उसकी जेब से फीनिक्स का वो पंख बाहर निकल आया। वो हवा में तैरने लगा और एक झटके से सीधा उस बर्फ की दीवार में जा घुसा। अगले ही पल वो मजबूत बर्फ की दीवार पिघलकर पानी की तरह बहने लगी। बर्फ का पानी चारों ओर फैल गया और उसके सामने एक शानदार क्रिस्टल महल नजर आया। जब उसने पीछे मुड़कर अपने छोटे घोड़े को ढूंढने की कोशिश की तो पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा अचानक गायब था। उसे ये नहीं पता था कि वो घोड़ा बर्फ के पानी से बहकर बर्फीले पहाड़ की तलहटी तक लुढ़क गया था। खुशकिस्मती से बर्फ का पानी उसके जूतों से टकराकर ही रुक गया, जिसकी वजह से वो बच गया। आदमी नंगे पांव क्रिस्टल के महल में अंदर गया। वहां उसने देखा कि भीतर असंख्य बर्फ के मुकुट सजे हुए थे और राजकुमारी भी वहीं थी। जब आदमी ये सोचकर परेशान हुआ कि असली राजकुमारी को कैसे पहचाना जाए, तब फीनिक्स के पंख ने उसकी मदद की और असली राजकुमारी को उसके सामने उजागर कर दिया। आदमी ने उस बर्फ की राजकुमारी से अपनी पहचान कराई। जब राजकुमारी को पता चला कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं है, तभी उसने अपना डर छोड़ दिया। तुरंत ही दोनों राजकुमारी के परिधान की झोल की मदद से तेजी से नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी होने के कारण राजकुमारी का परिधान दुर्भाग्यवश फट गया। संतुलन खो बैठने से दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। खतरनाक समय पर छोटे घोड़े ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया, जिसकी वजह से दोनों कुचलकर मरने से बच गए। जब लोगों ने देखा कि आदमी राजकुमारी को सुरक्षित तरीके से वापस महल में ले आया है, तो वो लोगों के दिलों में और भी बड़ा हीरो बन गया। ये सब देखकर राजा का दिल गुस्से से फटने वाला था। इसलिए राजा ने उसे एक और असंभव सा काम सौंप दिया। उसे रहस्यमयी समुद्र में जाकर बुरे कामों के लिए मशहूर एक विशाल व्हेल को मारना था।